नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी युवाओं पर केंद्रित खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और फिर एक ऊर्जावान युवाओं का समूह हमारे साथ है और गांधी जयंती अभी एक दिन बीता है, तो गांधी पर बात करना समीचीन है। और मेरी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने अपने बचपन में गांधी जी की वो फिल्म देखी है जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई। और मुझे भी बड़ा फ़ख्र हुआ जब मैंने पढ़ा कि दुनिया के यूरोप के कुछ देशों में उस फिल्म को देखने के बाद जो वहाँ के मूल निवासी थे, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मूल निवासी थे, उन्होंने खड़े होकर कुछ देर तक तालियां बजाईं। और जो भारतीय दर्शक सिनेमा हॉल में मौजूद थे, कहा कि आप उस देश के निवासी हैं जहाँ गांधी ने जन्म लिया, इसलिए पहले आप निकलें हॉल से बाहर। ये ऑनर हम आपको दे रहे हैं। जिन लोगों ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी होगी, मतलब मैं अपने जीवन की मैं कहूँगा कि सबसे निर्मम सत्य को उजागर करने वाली जो कुछ चंद आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं, कोई बहुत पढ़ाकू नहीं हूँ मैं। और ये गांधी का कलेजा है कि वो ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब मेरे पिता अपने जीवन के अंतिम यात्रा पर निकलने के लिए बिल्कुल उनका ऑल सेट था, मृत्युशैया पर थे, तो मैं पत्नी के मोहपाश में आकर्षण में, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, तो मैं पत्नी के मोहपाश में बंधा उनके पास बैठा था, ये जानते हुए भी कि मेरे पिता अब महाप्रयाण पर निकलने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में जब मेरे चाचा जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया तो मैं समझ गया कि मैं जिस आसक्ति में पत्नी की उलझा था, आखिर मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी कि अंतिम समय में मैं अपने पिता के पास नहीं था। ये बात आपको सरल लगती है, लेकिन ये लिखने के लिए गज भर का कलेजा लगता है सर। ये कहना कि मैं कमज़ोर था, उस समय था, भले ही था, बाद में आप महात्मा क्यों ना हो गए, लेकिन था कहने की भी क्या हम में से लोग जहमत उठाते हैं? हम तो आरंभ से महात्मा थे, हैं और रहेंगे, यही बात कहते हैं ना सर। लेकिन गांधी रेलेवेंट हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें 2021 में बदल गई हैं। राजनीतिक दलों में आपाधापी है गांधी को अपनाने की, पकड़ने की, और युवाओं के बीच में गांधी कितने, किस रूप में, कैसे मौजूद हैं, यही हम आज जानेंगे। शुरुआत मैं करता हूं दिव्या आपसे। जय हिंद सभी को। मेरा नाम दिव्या पाठक है और मैं दी भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ और मैं एक एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ। जय हिंद सभी को। दिस इज शेवी खोड़े एंड आई एम परस्यूइंग बीबीए सेकेंड ईयर फ्रॉम भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं पढ़ाती हूँ। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं माखन लाल से स्नातक कर चुका हूँ, वहीं से मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ और एनएसएस से भी जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अदित कुमार शुक्ला है। मैं अभी डिफेंस एस्पेरेंट हूँ और बीएसएस कॉलेज से एमएसडब्ल्यू कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। गांधी का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है। उनकी जो किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसने बहुत प्रभावित किया मेरे जीवन में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर हूँ मैं इस बात पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरा नाम अमृतांश तिवारी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन से किया है। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया है और साथ ही साथ मैंने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया है। जय हिंद, मेरा नाम अभिषेक है। माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मीडिया का छात्र रहा हूँ। और जैसा कि गांधी जी की जब बात आती है, मुझे आज अवसर मिला है यहाँ पे, तो मुझे अभी हाल ही के कुछ महीने पहले याद आते जब मैंने निबंध लिखा था और निबंध में मुझे वही आत्मकथा, जो गांधी जी के आत्मकथा मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वो मुझे पुरस्कार के तौर पर मिली थी। तो मुझे वो दिन आज याद आ गए। पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी अभी? सर थोड़ी पढ़ी है, व्यस्तताएं थी और मोटी किताब है सर, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। ये गड़बड़ किया आपने, पुरस्कार वापस ले लिया जाएगा। नहीं नहीं सर, पूरी पढ़ूंगा। पूरा पढ़िए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जिन्होंने पढ़ी है सत्य के मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी जी का ये कहना बहुत मायने, क्या सत्य के साथ प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सत्य के मेरे प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने सत्य को, सत्य तो सत्य है, सत्य के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? हम, सत्य हमारा प्रयोग कर सकता है, लेकिन गांधी जी कहते हैं सत्य को लेकर जो उनकी दृष्टि और सोच रही, उससे क्या क्या हुआ। आप किस तरह देखते हैं गांधी को 2021 में? अतिथि सर, 2021 में भी गांधी जी का उतना ही रेलेवेंस है जो पहले था। अभी देखा जाए, जो युवा अभी परीक्षाओं की तैयारी करता है
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस किताब से मैंने सीखी और गांधी जी के व्यक्तित्व से सीखी कि जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप में सुधार कैसे आएगा। अपनी 2-3 गलतियां बताइए मुझे। एक तो मैं लेक ऑफ पैशंस है मेरे अंदर, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो प्राणायाम के द्वारा इसको मैंने सुधारा। हाँ, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपकी हैं। गलतियों से कोई आहत हुआ, मित्र परिवार? मेरे लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आहत नहीं कहूँगा, दोस्त हैं वो आहत नहीं होते हैं, मित्र हैं, लेकिन वो ये ज़रूर गांधी जी कहते हैं नो डिफेंसिव मैकेनिज्म। कहते हैं, लेकिन अब दोस्त हैं। जी, मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना सच बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है? वो एकदम वो मतलब गांधी जी की तरह ही हैं मेरे दोस्त। वो ओहो। डरते नहीं हैं, वो मेरे से नहीं डरते कि मुझे बुरा लगेगा, वो सीधे बोलेंगे कि यू आर रॉन्ग एट दैट पॉइंट एंड यू हैव टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। क्या बात। सो दोस्त भी मेरे कुछ ऐसे ही हैं और किताब भी कुछ ऐसी ही है जो मेरा व्यक्तित्व लेकिन मैं प्रभावित कर आपको रही है। अप्रिशिएट करूंगा मित्र, क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी से ये कहा कि मेरे भीतर धैर्य का अभाव भी रहता है कुछ, जिसको मैं दूर कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक सफल हूँ। और आपने ये भी कहा कि आपके मित्र बहुत साहसी हैं नैतिक रूप से, जो आपको स्वीकारते भी हैं और आपको बेहतर करने में मदद भी करता है। आपकी रिएक्शन छोटी सी। आपने नहीं पढ़ी है किताब? किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर कोई बात नहीं। ऐसे व्याख्यानों के ज़रिए बहुत बार सुन चुका हूँ सर। तो जीवन में प्रयोग सर होते रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा गांधी जी जो देते थे, अगर कुछ वाक्यांश उनके ऐसे होते थे कि लोगों को समझा रहे हैं या संदेश दे रहे हैं, तो वो सिर्फ संदेश नहीं देते थे, पहले खुद के ऊपर लागू करते थे, उसके बाद ही दूसरों को संदेश देते थे। तो अपने जीवन में पहले आत्मसात करना, फिर ही दूसरों को उसके लिए बोलना, ये सबसे उचित है। अगर हम अपने जीवन में गांधी जी आप के करते हैं ऐसा? कोशिश रहती है सर, पूरी तरह तो नहीं कर ईमानदारी से पाते बताइए। हैं। देखिए, जी गांधी जी पर बात है। जी बिल्कुल सर, वही हम लोग बोल रहे हैं। बचपन में कहते थे पाप पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, सच बोलिए। जी जी जी, तो वही पूरी तरह तो आत्मसात नहीं कर पाते सर, लेकिन प्रयास रहता है। हाँ। और ये पहले बिल्कुल नहीं था। सच को सच कहने में क्या चुनौती लगती है? और समाज तैयार नहीं है अब सच के लिए? जी बिल्कुल नहीं है। शिवानी बहुत जोर से सर हिला रही हैं। हाँ, पूरी तरह तो नहीं कह सकते सर कि समाज तैयार है। पूरी तरह नहीं है। हाँ, कभी कभी सत्य के चलिए, मैं प्रयोग शिवानी घातक की भी हो तरफ आता सकते हूँ। हैं। शिवानी, बहुत जोर से आपने नकार की ध्वनि में स्वर हिलाया, माइक्रोफोन आपके पास है। क्या समाज इतना बदल गया है? सर जैसे हम सत्य की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक वो पंक्ति याद आ गई जो जॉन कीट्स ने बोली है। ये बहुत ही फेमस है उनके हिंदी तर्जुमानी भी बताइएगा उसकी। एंडीमियन एक उनकी पोम है, उसमें उन्होंने बोली है कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। तो मुझे तो उनका ऐसा कहना था कि सत्य ही खूबसूरत है, जो सत्य है वो बहुत सुंदर है, बस आपको थोड़ा जी के देखना है उसे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो गांधी जी ने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया, बट अगर हम उसको रिलेवेंस देखें उसका फॉर टुडेज जनरेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ पीपल स्पीक ट्रूथ दे हैव टू लाइक फाइट फॉर इट, दे हैव टू फाइट फॉर देयर लिविंग। सिंस मैं भी वर्क कर रही हूँ, सो इन योर वर्क फील्ड यू नो समटाइम्स ट्रूथ काम नहीं करता, यू हैव टू प्ले द होल सिनेरियो एंड यू नो मैटर आप बहुत सत्यवादी हो गए, एंड आई एम वन ऑफ देम, बट देन यू हैव टू सफ़र। आई थिंक ये बहुत कड़वी चीज़ है, सत्य बहुत कड़वा होता है और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और ये चीज़ मैंने सीखी है, ये मुझे पहले नहीं पता था, पहले मैं बहुत लाइटली लेती थी कि ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट व्हेन यू जस्ट गेट इनटू द फील्ड तब आपको पता चलता है कि नहीं, लोगों को सत्य से बहुत चिढ़ है, बहुत, दे डोंट लाइक इट। आपके इस जवाब से मैं ये भी सोचने के लिए मजबूर हुआ कि सच हमारे लिए है क्या? सच हमारे लिए अपने बॉस से क्या ये कहना है कि आपकी नाक बहुत टेढ़ी है और आप बहुत ख़राब लगते हैं? क्या ये सच है? हम सच को क्या मान रहे हैं? या मुझे मेरी जीवन संगिनी पसंद है या नहीं पसंद है तो उनसे एक दिन कह देना कि मैं तो जीवन बिता रहा हूँ आपके साथ, या अपने बेटे से कहना कि मैं जितना हैंडसम हूँ तू उसका बराबर भी नहीं है। क्या ये सच है? मुझे लगता है कि सच को समझना पड़ेगा। सच है क्या? सच क्या है? ये एक थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन जब शिवानी ये बोल रही थी तो दिव्या सहमति जता रही थी, तो मैं दिव्या की तरफ आता हूँ, फिर शैवी की तरफ आऊँगा।
दिव्या, मुझे बताइए आप क्या समझ रही थी शिवानी जो कह रही थी? शिवानी ने बड़ी खूबसूरत बात भी कही है। उन्होंने कहा कि सच को जब हम अपने जीवन में आजमाते हैं तो कठिनाई होती है। सर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि आजकल हमें सच देख कर बोलना पड़ता है कि वो किसी और को बुरा ना लग जाए। क्योंकि अगर 100 लोग खड़े हैं तो उनमें से 75 ऐसे होंगे जिनको बुरा लग जाएगी वो चीज़, तो हमें उनको देख के बोलना पड़ता है। और गांधी जी की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा आज कोई बन सकता है। उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी आज लोग मतलब उन पे उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां किस पे नहीं उठती? उंगलियां तो सब पर उठती हैं। आप पर भी उठती होंगी, मुझ पर भी उठती हैं, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति पर उठती हैं, राम पर उठती हैं, कृष्ण पर उठती हैं, क्राइस्ट पर उठती हैं। उठी, उनके समय में उठी, तो आज की हम क्या बात करें? मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब वो कोई भी उनकी तरह बन नहीं सकता, क्योंकि वो इतने साल, उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी जेल में गई, उसके बाद भी वो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते रहे। तो कोई आज के लिए पहले अपने लिए सोचेगा और फिर दूसरों के लिए सोचेगा। शैवी, खादी मेरी जान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। गांधी जी की अगर इस विचारधारा को हम अपनी जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हम गांधी जी तो नहीं बन सकते, लेकिन उसका छोटा सा अंश भी अगर हमने अपने जीवन में ले लिया तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। ये ऐसा मेरा आप मानना मानती है हैं? जी। आप अमृतांश क्या जोड़ेंगे? सर पहले तो मैं उनकी एक पंक्ति कहना चाहूँगा जो उन्होंने कही है। हालांकि मैंने उन पर कोई किताब तो नहीं पढ़ी है सर, लेकिन मैं एक पंक्ति उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो बदलाव देखते हो वो सबसे पहले खुद में लाओ, उन्होंने ये कहा था। तो सर मेरे हिसाब से तो आज सब वही है सर, किसी में कोई बदलाव नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं शिवानी की बातों से और इनकी बातों से भी सहमत हूँ कि आज कोई अगर सच कहता है तो काफ़ी लोगों को बुरा लगता है, मैक्सिमम लोगों को बुरा ही लगता है सर। सब सच से चिढ़ते हैं सर, सब सच से नफरत करते हैं, कोई भी सच को एक्सेप्ट नहीं करता सर। मैं यही कहना चाहूँगा सर। सर जब बात गांधी की आती है कि तो मुझे गांधी जी के एक पहलू ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और वो है उनका स्वच्छता। मतलब मैं जब पढ़ रहा था सर, जैसे मैंने थोड़ी पढ़ी मैंने उनकी किताब, उस पर वो अब उन्होंने स्वच्छता का बहुत विस्तृत वर्णन किया है कि वो मतलब ऐसा मानते थे कि वो अपने पैखाने को भी धोने से परहेज नहीं करते थे। और वो कहते थे कि अपने पैखाने को आप इतना साफ रखिए कि यदि किसी दिन आपको वहाँ बैठ के खाना पड़े या सोना पड़े तो भी आपको कहते नहीं मन में वो घिन पैदा ना हो कि हम वहाँ पे नहीं खा सकते। और उन्हीं के साफ़ सफाई अभियान, उनके उसमें कोई लिमिट तय नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, बट उनकी एक इच्छा थी और वो अपने पर लागू करते थे। और उनका सादगी भरा जीवन, साबरमती का आश्रम और दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वो रहते थे, मतलब कितने शांति तरीके से रहना। जैन धर्म ने उन्हें कितना प्रभावित किया, हम युवावस्था से ही, और उनके कई दोस्त भी थे। तो उनकी सादगी और उनकी स्वच्छता और सत्य, तो खैर सत्य के वो कहते हैं ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो मतलब विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा कोई मतलब व्यक्ति था, गांधी जैसा कोई था। जैसे हमें भी अभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि ऐसे होता था क्या उस टाइम पे। अभी हमें जब हम किताबें पढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, तो जब इतिहास को देखते हैं तो लगता है हाँ ऐसा था। लेकिन अगर किसी और से कहेंगे और हमारे जो आने वाली जनरेशन है तो उस पर कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास करना हकीकत में मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है सर। मुझे लगता है कि एक तो जो आप सब गांधी को जैसा समझ रहे हैं, मैं नहीं कहता वो गलत समझ रहे हैं आप, लेकिन गांधी एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना। सबसे पहले हम इसको समझें, गांधी महात्मा पैदा ही नहीं हुए थे, बिल्कुल, जैसे अवतार हम मानते हैं, बिल्कुल, है ना। गांधी अपनी गलतियों से, सो कॉल्ड गलतियों से, कि मैंने मांसाहार का भी सेवन किया, मुझे इससे निकलना, मैंने चोरी भी की, मुझे इससे निकलना, मैंने अपनी पत्नी को डांटा भी दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि उन्होंने मेरे मन के मुताबिक टॉयलेट साफ़ नहीं किया, तो मैंने उनको डांटा, अपनी ज़िद उन पर इम्पोज की। जो व्यक्ति अपनी आत्मकथा में ये लिख सकता है कि मैं पत्नी के मोहपाश में पड़ा था, वो व्यक्ति बहुत करेजियस। जी माइक्रोफोन लीजिए प्लीज़। सर इस बात से मुझे ये एक बात याद आई। उन्होंने एक चैप्टर में उन्होंने लाइक ही लिटरली एक्सेप्टेड इट। आई थिंक ये एक 4th चैप्टर था, तो मैंने कुछ 15 चैप्टर्स पढ़े उसके, क्योंकि बिकॉज वो मेरे करिकुलम में थे। तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि वाइल ही वॉज अ टीनेजर, उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी उनसे छोटी थी, शी वॉज 10 years और 12 years यंगर देन हिम। तो वो टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग और न्यू थॉट्स होते हैं। वाइल ही वांटेड मैनी थिंग्स फ्रॉम हिज वाइफ, बट उनकी वाइफ बहुत छोटी थी। तो
तो उन्होंने वो मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ही वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम, और बट वो कैसे अपनी पत्नी को फोर्स भी करते थे कि नहीं बिल्कुल। तुम मेरी बात मानोगी। मानो। तो वो चीज़ लिखना और वो बताना दूसरों को कि मैं इतना गलत था, और बट देन ही एक्सेप्टेड इट। तो मुझे वो चीज़ बहुत उनकी अच्छी लगती है। और उनका एक थॉट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो उन्होंने कहा है कि लिव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। So that is also very revolutionary thought. He indeed was a revolutionary personality. बिल्कुल, और मैं आपकी तरफ आता हूँ। गांधी के बारे में कुछ और चीज़ें जो मुझे लगता है आपको पता होनी ही चाहिए कि गांधी जी के धुर विरोधी थे उन्हीं के बेटे हरिदास, और ये वैसा ही रिश्ता था जैसे शक्ति में दिलीप कुमार फिल्म थी हिंदी की, उसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच में था, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। ये भी कहा जाता है कि हरिदास मदिरा सेवन के बड़े फॉन्ड थे, बहुत पीते थे शराब वो, गांधी जी उनसे नाराज़ रहते थे, और वो इस पर एक प्ले भी हुआ मुंबई में, बहुत चर्चित रहा देश के अलग अलग हिस्सों में, गांधी वर्सेस महात्मा। गांधी को स्प्लिट किया गया उस प्ले में कि हरिदास कह रहा है कि आप दुनिया के लिए महात्मा हैं, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं मानता महात्मा, आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं था, आपने कभी हम बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये वो जंग है जो हर महात्मा लड़ता है। गांधी ने भी ये लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी। गांधी का विरोध उनके समय रहते हुआ, उनकी नीतियों का विरोध हुआ, आज भी होता है, आज भी ये एक डेमोक्रेसी में कोई नई बात नहीं है, लेकिन गांधी इससे नाराज नहीं होते थे। जी सर, जहाँ तक सत्य के प्रयोग की बात आई थी, आपने पूछा था, तो सत्य जहाँ तक है तो उसको बताना, आपने बोला कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, तो मैं बोलते समय हिचकिचाहट आती है, मन में डर आता है, वो बताने में भी नहीं बताता, कभी किसी से नहीं बताता। आज बता रहे हैं क्या? जी, आज बता रहे हैं। अरे बताइए सर, तो गांधी जी को इससे बढ़िया, इनकी जयंती पर इससे बढ़िया कोई ट्रिब्यूट नहीं सर, होगा। आप मीडिया का विद्यार्थी था मैं, और नया नया कॉलेज गया था, तो सीनियर्स मिले थे, उन्होंने मुझे बताया था कि आवाज़ जो पतली आती है, बच्चों की तरह आती है, उसे कैसा सुधारा जाए। फिर उसके बाद व्याख्यान में आप आए थे सर, तो आपका उद्बोधन जो मेरा गलत कदम जा रहा था वहीं से पीछे खींच लिया। आपने वहाँ पर एक बात बोली थी, वो आपको पता हो गई होगी, आवाज़ के लिए जो गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो गांधी जी की आवाज़ कोई बहुत अट्रैक्टिव आवाज़ नहीं थी जी, वो ना अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी जी, ना वो किसी बेस ग्रैनुअल वॉइस थी, वो बहुत एक गुजराती व्यक्ति की आवाज़ थी। स को श बोलते थे वो, बहुत सुंदर है, इस सुंदरता का हमको स्वीकार करना चाहिए, जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए, ये उनका तरीक़ा था। लेकिन आवाज़ आपके व्यक्तित्व की होती है, आवाज़ आपकी पतली है, मोटी है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। देखिए, बड़ी सुंदर फिल्म आई राजकुमार हिरानी की, गांधीगिरी पर, और आज आप गांधी को उस रूप, देखिए ये होता है कि गांधी को नए तरीके से रीडिस्कवर करना। जब संजय दत्त हिलते डुलते गए थे, क्या एक मारेगा तो क्या दूसरा आगे करेगा क्या, है ना, लेकिन उस फिल्म ने हमें कितना बढ़िया शब्द दिया कि ले एक और मार, मैं तेरे को गुलाब का फूल देता हूँ। गांधी रेलेवेंट हैं, आज भी आप कोई जंग लड़कर नहीं जीत सकते, मोहब्बत से जीत सकते हैं। जी, पहले शैवी की रिएक्शन लेता हूँ। शैवी, मैं भी बिल्कुल इसी के साथ, तो गांधी जी महात्मा अपनी जो उनके कर्म थे और जो उनके पॉजिटिव थॉट से उसी से बने हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगी कि गांधी जी के पास एक बच्चे को मम्मा लेके गई कि गांधी जी महात्मा थे, तो उनके पास लेके गई कि बहुत गुड़ खाता है, तो आप इसको समझाइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक हफ्ते बाद आना। तो वो चले गए। एक हफ्ते बाद वो मम्मा फिर से बच्चे को लेके आई, तो उन्होंने बोला कि गुड़ खाता है, आपने बुलाया था एक हफ्ते बाद। तो उन्होंने बोला कि बेटा गुड़ मत खाया करो, ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती। तो मम्मी बोलती हैं कि ये बात तो आप हमको उस दिन भी बोल सकते थे, इसके लिए आपने एक हफ्ते बाद फिर से क्यों बुलाया। तो उन्होंने बोला कि उस टाइम तक मैं खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, तो मैं इसको कैसे बोल दूँ कि आज गुड़ कोई मत दोस्त खाओ। आपसे पूछे कि तूने एक हफ्ते पहले भी मेरे को शैवी मना किया था, पैसा नहीं देगी तू मेरे को, मेरे बटुए में वो नहीं है, तो एक हफ्ते पहले बोल सकती थी। सवाल आज भी वही है ना बेटा, सवाल आज भी वही है कि
हमारा कोई भी दोस्त है वो हमसे यही तो पूछता है कि एक हफ्ते पहले भी बोल सकते थे आप, सच जो है सच है, ट्रुथ इज रिमेन ट्रुथ। जैसा इन्होंने एक कविता का उदाहरण दिया, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। और वही जॉन कीट्स ने बोला था, है ना, लेकिन उसने बाद में बोला था। हमारे यहाँ चिरंतन काल से सत्यम शिवम सुंदरम है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत बड़े कवि हैं वो भी। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि हम उन गरीबों के लिए योगदान दे सकते हैं, तो सर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ अपने कॉलेज का। जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ मेरे 2 दोस्त थे सर, तो दोनों ब्लाइंड थे सर, वो देख नहीं सकते थे। तो मैं हमेशा उनका राइटर बन के जाता था उनका पेपर लिखने के लिए। उनका जब भी पेपर होता था उनको अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए जाता था, उनके घर तक उनको छोड़ के आता था। तो सर यही है कि ये समाज का एक ऐसा वर्ग है कि जिसकी मदद करने से हमें भी संतुष्टि मिलती है सर, और इनकी मदद हमें करना ही चाहिए सर। और अंदर से हमें एक विश्वास आता है कि नहीं, आज हमने कुछ अच्छा काम किया है सर। सबसे बड़ी बात ये भी है, एक शब्द इन्होंने यूज़ किया, मन की संतुष्टि। साइकेट्रिस्ट के पास हम जाते हैं या कभी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, वो कहता है शरद जी आप अपने प्रोफेशन में ठीक कर रहे हैं? जी ठीक कर रहा हूँ। पैसा भी आपके पास है, आपकी ज़रूरत के लायक? हाँ सब है। जीवन में ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, फिजिकली कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? जवाब होता है नहीं। तो फिर इसका मतलब है यू आर 100% सेटिस्फाइड? तो जवाब होता है नहीं। मतलब कि धन से, बहुत अच्छे करियर से आप संतुष्ट हो सकते हैं। संतुष्टि आती है दूसरे को खुश देखकर। सर जब बात खुशी की आती है, हम देखते हैं, आप सबको कहते हैं ना अपने घर पे देख करना चाहिए झांक के, मतलब तो हमारे घर पे जब बात आती है तो पहले मेरे यहाँ भी ऐसा ही था। जब चूँकि मैं एनएसएस का वॉलंटियर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, तो सफाई करने के लिए अम्मी निकल जाते थे, और वही 12th का था उस टाइम पे, दिमाग इतना, कहते हैं ना कि अपन मेच्योर इतना ज़्यादा नहीं थे, तो कहते थे ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या इससे क्या होगा। और कुछ दिनों बाद जैसे ही मैं नेशनल कैंप और स्टेट कैंप करने लगा, पेपरों में देखे हेडलाइन आ रही है, बच्चे को पुरस्कार मिल रहे हैं, तो हाँ ठीक है मैं बता दूँ मम्मी इधर कैंपेन है, हाँ ठीक है जाओ, टेक योर टाइम। मतलब ऐसा था कि जब आप अच्छे परिणाम देते हैं और आपका जो आइडिया है या जिस चीज़ को आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, लोगों के मन में आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं जिससे समाज में जागरूकता लेके आना, तो उन चीज़ों में फिर क्या अपनी फैमिली और फैमिली के बाद फिर रिश्तेदार, जो कहते हैं ना कि रिश्तेदार अपने सबसे बड़े दुश्मन होते कहा जाए, तो बोलते कभी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, कोई परसेप्शन मत थोप दो यहाँ बैठ के आप। नहीं सर ऐसा है कि मतलब वो कहते कुछ नहीं है, पर मैंने किसी एक गुरु की बात ही सुनी तो उन्होंने कहा था जी, कंक्लूड करिए। बिल्कुल। तो अब वो भी सभी खुश रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, तो सिर्फ एक मतलब है मेरा कि जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं और अपने से समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, आप जब आत्मसंतुष्टि के भाव से गुजरते हैं तो सभी प्रसन्न रहते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। सर इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन अंदर से फील होता है। वो चीज़ जितना अगर हम सब कुछ कमाएंगे तो भी हमको कभी नहीं होगा। इतने बड़े बड़े मतलब लोग हैं वो भी इस चीज़ से दुखी हैं, तो हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे दूसरे लोग भी खुश हों। सत्य तो मतलब सबको ही हर्ट करता है, पर सत्य बोलने का भी तरीका होता है। बहुत अच्छी बात कही दिव्या आपने। और सत्य पर ही केंद्रित नहीं है गांधी का दर्शन। गांधी का दर्शन एक शर्मीले नौजवान से महात्मा गांधी बनने की जर्नी है, जो आप और हमारे भीतर, वो बीज हम सबके भीतर है। वो एक गोल के लिए समर्पित हुए, जो गोल था वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने रहे, क्योंकि उसके आत्म सुख को भी उन्होंने अनुभव किया। कंक्लूडिंग आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, जैसा मैं समझता हूँ, समाज की सबसे छोटी इकाई होता है पर्सन, एक इंसान। जब आप अपने अंदर उन वैल्यूज़ को लाएंगे जो गांधी जी ने अपने अंदर समेटी, वो वैल्यूज़ जब एक इंसान के अंदर आएगी और हर इंसान ऐसा करेगा, तभी जो समाज की बारे हम बात करते हैं कि बहुत नीचे जा रहा है, वैल्यूज़ नीचे गिर गई हैं, ये अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। तो आज के समय में भी गांधी जी का उतना ही रेलेवेंस है जो आज से 100 साल पहले था। दिस इज़ द माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नटशेल में ये बात है कि गांधी उस ब्रिटिश हुकूमत से जूझे जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका एम्पायर, उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, है ना। हम कोविड की पहली और दूसरी लहर से परेशान हो गए। गांधी ने स्पेनिश फ्लू भी देखा, उससे खुद भी पीड़ित हुए, है ना। यही पेंडेमिक था
1915 का, है ना, स्पेनिश फ्लू से भी पीड़ित हुए, लेकिन डरे नहीं। डरे वो फ्लू से भी नहीं, डरे वो अंग्रेज़ों से भी नहीं। लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनके पेरेंट्स बहुत आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक धार्मिक थे, और राम से वो प्रभावित हुए कि एक व्यक्ति पेरेंट्स के कहने पर वनवास चल देता है जिस दिन उसको सिंहासन पर बिठाना था। वो वैल्यूज़ उनके बहुत काम आए। वो जब दुखी हुए उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। सच एक बहुत अच्छी नीति है, लेकिन गांधी का चरित्र सच के इर्द गिर्द ही नहीं है, ना उसके खिलाफ, उसके साथ जोड़ के देखना है। गांधी बहुत अच्छी बात ये कहते हैं कि मैं भी एक बहुत साधारण व्यक्ति था। महात्मा उन्होंने खुद को नहीं कहा, हमने कहा। वो तो कभी नहीं कहते थे कि मैं महात्मा हूँ। हम सब में भी गांधी होने की पूरी संभावनाएं खुली हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं को बहुत चुन चुन कर मारते हैं। क्यों? ये सवाल आपके लिए खुला है, मेरे लिए खुला है, इन सब के लिए खुला है कि वो गांधी हम 20-25 साल की उम्र में ही क्यों अपने भीतर ख़त्म करने के लिए बढ़ते हैं। बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और ख़ास पेशकश को लेकर अलग सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे।